ग्रैंड रीजेंसी होटल का पुराना लोहे का गेट जैसे मजबूरी में खुल गया। धुंधली स्ट्रीट लाइट में एक अकेली औरत खड़ी थी। ये माया थी और उसकी घड़ी में 3:13 हुए थे। बिजनेस ट्रिप बिगड़ जाने के बाद उसने लास्ट मिनट में ऑनलाइन रूम बुक किया था। एम्प्टी लॉबी में आते ही उसे अजीब सी ठंड लग गई। हवा में धूल और सड़न की गंध थी, मानो वक्त यहीं थम गया हो। रिसेप्शनिस्ट, जिसका चेहरा पुरानी रजिस्टर बुक के पीछे छुपा था, उसने बिना कुछ बोले माया को चाबी दे दी। 1413, वो बुदबुदाया, कॉर्नर में पुराने लिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए। लिफ्ट ऊपर जाते हुए कराह रही थी और धीमी लाइट फ्लिकर कर रही थी। माया ने पैनल देखा। 10, 11, 12, 14। अजीब, उसने सोचा। 13वां फ्लोर कहाँ है? थकी हुई माया ने इसे पुरानी बिल्डिंग की कोई कमी समझकर इग्नोर कर दिया। लिफ्ट अचानक रुक गई। दरवाजे खुलते ही एक डिमली लिट हॉलवे दिखा, जहां कारपेट पुराने थे और वॉलपेपर उखड़ रहा था। हॉलवे में हवा भारी थी, एकदम घुटन वाली खामोशी छाई हुई थी। माया अपने रूम की तरफ चली। उसके कदमों की आवाज स्टिलनेस में गूंज रही थी। वो दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग्स के पास से गुजरी। उनके कलर्स फीके पड़ गए थे और उनमें बने लोग डरावनी नजरों से देख रहे थे। हर डोरवे से फॉरगॉटन स्टोरीज और इन दीवारों के बीच जिए और खोए हुए जीवन की खुशबू आ रही थी। अपने रूम 1413 के पास पहुंचकर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। दरवाजा खोलकर अंदर आते ही उसे लगा जैसे वो किसी और जमाने में आ गई है। रूम मॉडर्न नहीं था, बल्कि 1950s जैसा था। फर्नीचर भारी और पुराने जमाने का था। वॉलपेपर फीका फ्लोरल था और बेड के पास एक छोटी टेबल पर रोटरी फोन रखा था। हवा में पुराने परफ्यूम और भूली हुई चीजों की गंध थी। ये कोई थीम्ड रूम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी टाइम कैप्सूल में चली गई हो। माया ने लैंप जलाया। उसकी लाइट रूम में लंबे शैडोज बना रही थी। वो विंडो की तरफ गई, भारी कर्टन्स हटाने के लिए, लेकिन अचानक रुक गई। बाहर का व्यू वो बसलिंग सिटी नहीं था जो उसने पहले देखा था। उसकी जगह चांदनी में नहाया हुआ रोलिंग हिल्स और घना अनजाना जंगल था। उसे ठंड लग गई। उसकी हड्डियों में डर समा गया। ये ठीक नहीं था। ये उसकी दुनिया नहीं थी। मिरर में रिफ्लेक्शन ने उसका ध्यान खींचा और माया की सांसें रुक गईं। ये उसका अपना रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि उसका ही एक भूतिया रूप था। उसकी आंखें खोखली थीं, उसकी स्किन पीली और ढीली थी और उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उस एपarition के गाल पर एक आंसू बहता हुआ उसकी सफेद स्किन पर खून की तरह लाल निशान बना गया। डर कर माया ने मिरर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ ठंडे स्मूथ ग्लास पर लगे। अचानक हवा और ठंडी हो गई और गीली मिट्टी की गंध आने लगी। पहले क्वेंट लगने वाला रूम अब स्केरी लग रहा था। दीवारें जैसे उस पर गिर रही थीं। वो मिरर से दूर भागी। डर से उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजे का नॉब ढूंढा इस रूम से भागने के लिए, लेकिन वो नहीं खुला। दरवाजा बंद था। उसे इस नाइटमेयर में कैद कर दिया था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए, लेकिन पिछले कुछ मिनटों की घटनाओं का कोई तुक नहीं बन रहा था। वो फंस गई थी, अकेली, किसी ऐसी चीज के साथ जो इस दुनिया की नहीं थी। रूम अजीब एनर्जी से भर गया। हवा और भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे भागना था। उसे बाहर निकलना था। एड्रेनलिन रश के साथ माया लिफ्ट की तरफ भागी। बस इस फ्लोर, इस होटल, इस नाइटमेयर से भागने के लिए। उसने कॉल बटन को जोर से दबाया। आवाज एम्प्टी हॉलवे में गूंज उठी। लिफ्ट एक झटके के साथ आई। दरवाजे खुलते ही वही डिमली लिट इंटीरियर दिखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कंट्रोल पैनल पर 14वें फ्लोर के बटन के नीचे एक नया बटन था, नंबर 13। डर के मारे झमकर माया देखती रही जैसे बटन ब्लिंक कर रहा था, उसे बुला रहा था। एक अजीब सी लाइट उस बटन से निकल रही थी। उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी, जैसे कोई उसे हिप्नोटाइज कर रहा हो। उसे लगा जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसका हाथ खुद ब खुद बटन की तरफ बराच गया। कांपते हुए हाथ से उसने बटन दबा दिया। लिफ्ट जोर से हिली, नीचे की तरफ गिरने लगी। डोर्स बंद होने से पहले माया ने लिफ्ट के मेटल पैनल में अपना रिफ्लेक्शन देखा। वही भूतिया फिगर, खोखली आंखों वाला, अब विकेट स्माइल कर रहा था। माया फिर कभी नहीं दिखी।